गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ और बाकी सभी यंग पेटिशनर नेदरवर्ल्ड के यंग पेटिशनर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। नेदरवर्ल्ड के लोग 9 हेवन एंड 10 अर्थ के सभी लोगों के इमोर्टल सीड को हासिल करना चाहते थे। इसी वजह से शियाओ ने ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन जैसे उसने विरोध किया, नेदरवर्ल्ड के सभी लोगों ने एक साथ शियाओ पर हमला कर दिया। तभी मेंग तियानजेन समय पर वहां पहुंचे और बीच में आकर शियाओ को बचा लिया और अब टर्टल सोल के जरिए नेदरवर्ल्ड और 9 हेवन एंड 10 अर्थ के पेटिशनर्स के बीच 1 वर्सेस 1 बैटल की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान याकाशा ने जुआन कुन को बेहद बेरहमी से मार डाला। अब बारी आती है दूसरे अपोनेंट को चुनने की। शियाओ उस टर्टल खोल को अपने पास लेना चाहता था, लेकिन वो उसके पास नहीं आता। इस पर शियाओ गुस्से में कहता है, इस सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक के बदले 3 से लड़ने दो। अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो मैं अकेला ही तुम्हारे 10 लोगों से लड़ सकता हूँ। फिर तुम अलग अलग बैटल करके हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हो। तभी नेदरवर्ल्ड का एल्डर कहता है, अमर कछुए के खोल के टुकड़ों में सबसे प्योर दाव समाहित है। एक बार इसके डल जाने के बाद जीत या हार का फैसला होने से पहले ये प्रक्रिया रुक नहीं सकती। भले ये चकनाचूरी क्यों ना हो जाए, इसकी शक्ति को हिलाया नहीं जा सकता। एक बार एक ट्रू इमोर्टल ने भी तुम्हारी तरह इस अमर कछुए के सिलेक्शन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन हमला करने से पहले ही वो राख में तब्दील होकर नष्ट हो गया था। ये सुनकर शियाओ भी हैरान हो जाता है, क्या इसमें वाकई शुद्धतम महान दाव मौजूद है। तभी आकाशा मुस्कुराते हुए कहता है, तो आखिर अगला कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है, जल्दी सामने आए। अब लू फैमिली से लुहोंग आगे आती है, जिसे अमर कछुए के खोल द्वारा चुना गया था। लू फैमिली के एल्डर काफी चिंतित नजर आते हैं। वो कहते हैं, लुहोंग तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, तुम हमारे कबीले के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। हमें उम्मीद है कि तुम इसे जरूर हरा पाओगी। बाकी पेटिशनर भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, सिर्फ तुम ही हो जो इस नागवंश का नाश कर सकती हो। अब लुहोंग लड़ने के लिए अरीना में आ जाती है। याकाशा खुश होकर कहता है, लगता है आज मेरी किस्मत खुल गई है, क्योंकि इस लड़की के अंदर एक इमोर्टल सीड मौजूद है। लेकिन तभी उस पर एक तेज दबाव पड़ने लगता है। नेदरवर्ल्ड का एल्डर उसे टोकते हुए कहता है, याकाशा तुम्हें एक मौका मिल चुका है, अब वापस आओ। इस पर याकाशा कहता है, माय लॉर्ड, अगर मैं इसके जीवन बीज को हासिल कर सकूं तो हमारी सेना के लिए और भी ज्यादा अवसर पैदा कर सकता हूं। एल्डर जवाब देता है, निश्चित रूप से तुम विजेता हो, इसलिए तुम्हें लड़ने का एक और मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ एक पेटिशनर ट्रायल है, इसीलिए दूसरों को भी इसका अनुभव करने देना होगा। हर किसी को लड़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर शियाओ मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, इन लोगों की नजर में ये सिर्फ एक पेटिशनर है, लेकिन मैं इन्हें सच्चे दुख का एहसास जरूर करवाऊंगा। अब नेदरवर्ल्ड से एक गोल्डन डीमन बर्ड को चुना जाता है। गोल्डन डीमन बर्ड कहती है, लगता है आज सच में किसी का भाग्य खुला है, इनका इमोर्टल सीड सिर्फ मेरे लिए ही बना है। तभी नेदरवर्ल्ड की सिल्वर पेटिशनर कहती है, मैंने सुना है कि इस इमोर्टल सीड के साथ विलय होने के बाद कोई भी इमोर्टल बन सकता है और जीवन की देवी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बस मौके को गंवाना वाकई अफसोस की बात होगी। तभी 9 हेवन एंड 10 अर्थ का एक पेटिशनर गुस्से में कहता है, यह हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। नेदरवर्ल्ड के लोग हमें सिर्फ ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं, हम इन्हें ऐसी मनमानी आखिर कैसे करने दे सकते हैं। काओ यूशेंग भी कहता है, ये लोग वाकई बहुत हरामखोर है। अब गोल्डन डीमन बर्ड लुहोंग के सामने आ जाती है और ठंडी हंसी के साथ कहती है, लिटिल गर्ल, जल्दी से वो इमोर्टल लाइफ सीड मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, वरना ये गोल्डन डीमन बर्ड तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा करेगी। लुहोंग उसे भड़काने के इरादे से कहती है, सालों पहले इमोर्टल किंग वू जोंग ने इमोर्टल बेल का इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे कबीले का विनाश कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे वंश में से कोई जिंदा बच भी पाया होगा। ये सुनते ही गोल्डन डीमन बर्ड आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मामले का जिक्र करने की, तुम वाकई मौत की तलाश में हो। इतना कहते ही लुहोंग अपने लाइफ एरो को एक्टिवेट करती है और बिना एक पल गवाए सीधा गोल्डन डीमन बर्ड पर हमला कर देती है। गोल्डन डीमन बर्ड भी अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करती है और एक खतरनाक सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है। तेज झटके के साथ लुहोंग की सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, लेकिन लुहोंग अपनी वाइन की मदद से अपनी सोल को जबरदस्ती पकड़ती है और
उसे वापस अपनी बॉडी में खींच ले आती है। हालांकि इस प्रोसेस में वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड बहने लगता है। अब गोल्डन डीमन बर्ड एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर घबरा कर कहते हैं ये गोल्डन डीमन बर्ड अपनी इनर डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस टेक्निक में बेहद ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। शायद जब ये कमजोर पड़ेगी और खुद को हील करने की कोशिश करेगी तभी लू होंग इस पर पलटवार कर पाए। उसी पर लू होंग अपने 3 एरो को एक साथ छोड़ती है और गोल्डन डीमन बर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन गोल्डन डीमन बर्ड का फॉर्मेशन इतना पावरफुल होता है कि वो लू होंग की टेक्निक को आसानी से दबा देता है। फिर वो फॉर्मेशन लू होंग को चारों तरफ से घेर लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लू होंग गंभीर हालत में ग्राउंड पर पड़ी हुई होती है। उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा था, उसकी सारी टेक्निक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। लू कबीले के लोग ये देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर भी बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति से भरपूर होने के बावजूद लू होंग जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तभी गोल्डन डीमन बर्ड जमीन पर उतरती है। वो लू होंग के पास आती है और अपने तेज पंजों से सीधे उसके पेट पर हमला कर देती है। फिर बड़ी बेरहमी से उसे नोच नोच कर मार डालती है। ये सीन इतना भयानक होता है कि लिटिल बनी और बाकी लोग उसे देख तक नहीं पाते। अब गोल्डन डीमन बर्ड अपने पंजों से लू होंग के पेट से उसका लाइफ इमोर्टल सीड बाहर निकाल लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। अब टर्टल खोल के जरिए तीसरे पेटिशनर्स को चुना जाता है, लेकिन उसे नेदर वर्ल्ड की सिल्वर पेटिशनर बेहद बेरहमी से मार डालती है। वो ठंडे लहजे में कहती है ये तो मेरे एक ही हमले में मर गया। असल में इसके अंदर कोई अच्छा इमोर्टल सीड था ही नहीं, इसीलिए मैं इमोर्टल सीड लेने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। अब अगली फाइट के लिए पर्पल सन को चुना जाता है। उसका सर्वेंट कहता है मालिक मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर जीतेंगे। पर्पल सन भी उसे आश्वासन देता है मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। इतना कहकर वो लड़ने के मैदान में उतर आता है। वो चेंट करता है और अपने इमोर्टल सीड की शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसके सामने सेंटीपीड डीमन आ जाता है जो अपनी खतरनाक डार्क एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। एक जबरदस्त हमला होता है और पर्पल सन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके मुंह से खून निकल आता है। डार्क एनर्जी धीरे धीरे पर्पल सन के इमोर्टल सीड पर कब्जा करने लगती है और उसकी पूरी शक्ति को सील कर देती है। ये देखकर पर्पल सन पूरी तरह हैरान रह जाता है। सेंटीपीड डीमन हंसते हुए कहता है तुम्हारे इमोर्टल बीच से छोड़ने की बात करने का क्या मतलब है? अब ये इमोर्टल सीड पूरी तरह मेरा है। इतना कहते ही वो तेजी से वार करता है और पर्पल सन की बॉडी से उसका इमोर्टल सीड बाहर निकाल लेता है। पर्पल सन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे वापस अपने अंदर नहीं खींच पाता। डीमन ठंडे स्वर में कहता है क्या तुम अब भी मेरा विरोध करना चाहते हो? और फिर वो डुअल स्लेश से हमला करता है। पर्पल सन उस हमले को रोक नहीं पाता। डीमन के लगातार वारों से पर्पल सन की बॉडी कई टुकड़ों में कट जाती है। यह देखकर उसके सर्वेंट के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों से तेज आंसू बहने लगते हैं। तभी बियान्यू कहती है हम कब तक अपने लोगों को ऐसे ही मरते हुए देखते रहेंगे? क्या ये डीमन एक एक करके हम सभी को मार डालेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? उधर मेंग तियानजेन गंभीर होकर सोचते हैं क्या सिर्फ वही लोग इस सेंट्रल बैटलफील्ड में कदम रख सकते हैं जिन्हें चुना गया है? क्या इसी वजह से हम अपने मरे हुए डिसाइपल्स की डेड बॉडी तक बाहर नहीं निकाल सकते? ये सब देखकर शियाओ के दिल में नेदरवर्ल्ड के लोगों के लिए भयानक गुस्सा उमड़ पड़ता है। तभी इमोर्टल कछुए का खोल अचानक गोल्डन रंग में चमकने लगता है। इसे देखकर नेदरवर्ल्ड का एल्डर कहता है ये वाकई एक दिव्य घटना है। लगता है अगला अपोनेंट तुम्हें अपार सौभाग्य प्रदान करने वाला है। वो आगे कहता है ये लड़ाई सेंटीपीड डीमन तुम ही लड़ोगे। ये सुनकर सेंटीपीड डीमन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तभी अमर कछुए का खोल अगले अपोनेंट के रूप में शियाओ के भाई किनाओ को चुन लेता है। किनाओ के अंदर सुप्रीम बोन मौजूद थी। ये देखते ही सेंटीपीड डीमन का मन ललचा उठता है। वो हंसते हुए कहता है सुप्रीम बोन वाले लड़के जल्दी से मेरे पास आओ। किनाओ को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो दहाड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शियाओ से रोक लेता है। शियाओ खुद आगे आकर कहता है मुझे तुम्हारी जगह लेने दो। किनाओ घबरा जाता है अगर तुम मेरी जगह लड़ोगे तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तभी नेदरवर्ल्ड का एल्डर ठंडे स्वर में कहता है यंग मैन तुम बार बार हमारे गेम में दखल क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये जगह क्या है? अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या कोई मुझे दोष दे
दे पाएगा। कि नाओ और ज्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन शियाओ मन ही मन उससे कहता है मेरी बात मानो, मैंने तुम्हें जो सुप्रीम बोन दी थी उसे पूरी तरह एक्टिवेट करो। कि नाओ उसकी बात मान लेता है। वो सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करता है जो एक विशाल ड्रैगन फॉर्म में बाहर प्रकट होती है। दोनों भाई उस सुप्रीम बोन की वजह से आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर वो सुप्रीम बोन की नाव से निकलकर हुआंग के अंदर प्रवेश कर जाती है। तुरंत शियाओ की बॉडी से तेज ओरा फैलने लगता है। अब दोनों भाइयों का ओरा पूरी तरह सेम हो चुका था। यह देखकर नेदरवर्ल्ड के एल्डर तक हैरान रह जाते हैं और आखिरकार अमर कछुए का खोल भी शियाओ को ही चुन लेता है। शियाओ ठंडे आत्मविश्वास से कहता है मेरी पावर तुम्हारे ग्रेट दाव को भी धोखा दे सकती है। फिर ये टूटा हुआ कछुए का खोल तो मेरे लिए छोटी सी बात है। अब फाइनली शियाओ नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर से लड़ने वाला था कि नाओ अपने भाई से कहता है आपको संभल कर रहना होगा। शियाओ आगे बढ़ जाता है, तभी पर्पल सन का सर्वेंट अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है मैं पहले अंधा और अज्ञानी था, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज मेरे स्वामी की मौत का बदला लीजिए। वो जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है, उसके माथे से खून बहने लगता है। बिहान यू भी कहती है जुआन कुन को इतनी बेरहमी से मारा गया, तुम उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हुआंग तुम्हें इन सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों का सफाया करना होगा। बाकी पेटिशनर भी एक स्वर में कहते हैं हुआंग हमारे शहीद साथियों का बदला लो, इस कलंक को मिटा दो। शियाओ गंभीर स्वर में कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, और वो लड़ने के लिए सीधे आगे बढ़ जाता है। उधर सेंटीपीड डीमन जोर जोर से हंस रहा होता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है इस लड़के के तो अभी से हाथ कांप रहे हैं। बाकी नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर भी हंसते हैं। एक और लड़का अपना सिर देने आ जाता है, लेकिन तभी अमर कछुए के खोल का रंग अचानक बदल जाता है। यह देखकर यकाशा चौंक जाता है। अब ये टर्टल शेल कोई शुभ संकेत नहीं दे रही। सेंटीपीड डीमन गुर्राते हुए कहता है मैं अपने प्रयास व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं इसे एहसास करवाऊंगा कि इसे मर जाना चाहिए। शियाओ ठंडे स्वर में जवाब देता है जो लोग मरने वाले होते हैं उन्हें ऐसे अवसरों की बात करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं अकेले ही तुम सबको मार डालूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा वो मरेगा। इतना कहते ही शियाओ थंडर गॉड आर्मर को एक्टिवेट करता है। वो गरजते हुए कहता है मैं तुम्हारी पूरी नेदरवर्ल्ड की युवा पीढ़ी को मिटा दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।